नमामि रामं रघुवंशनाथम। यह परिचर्चा है हमारे आदरणीय भिखारी ठाकुर जी के संबंध में। आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाते थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को कुतुब नगर में हुआ था। उस समय कुतुब नगर शाहाबाद बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। अभी वो सारण कहलाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 10 जुलाई 1971 को 83 साल के उम्र में। भिखारी ठाकुर सबसे ज़्यादा फेमस हुए विदेशिया, बेटी बेचवा और गोबर चोर से। उसमें भी सबसे बेसी आज भी समाज को झकझोरने वाला उनका नाटक है विदेशिया। विदेशिया में उन्होंने 1940 में बिहार की स्थिति का वर्णन किया है। और उसमें का एक भोजपुरी में गाना है। वो भोजपुरी के ही विद्वान थे भिखारी ठाकुर। लिखते हैं कि गौना कराई सैया घर बैठौले अपने पुरुबवा गईले हो राम। पुरुबवा का माने हुआ बिहार से पूरब है बंगाल यानी कोलकाता। बाढ़ से त्रस्त आरा बलिया छपरा की पृष्ठभूमि में लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता था और लोग गौना करा करके पत्नी को घर तो लाते थे, लेकिन रह नहीं पाते थे। और बंगाल नौकरी में कुछ भी मिल जाए, दरवानी हो, पुलिस की नौकरी हो, पेपर बेचना हो, किसी होटल में कामें करना हो, उसमें वो जा करके काम करते थे। इस तरह से वो अपनी पत्नी से दूर हो जाते थे। और उसी पत्नी के दर्द को भिखारी ठाकुर ने अपने शब्दों में बयां किया। आज भी दूरदर्शन पर या कभी कभी मंच पर तो अभी भी आता है। और उसका मुख्य बोल यही रहता है, गौना कराई सैया घर बैठौला अपने विदेशवा गईले हो राम। विदेशवा का मतलब यहाँ अमेरिका इंग्लैंड से मत लीजिएगा। विदेशवा का मतलब हो गया बिहार के पूरब कोलकाता से। कोलकाता रोजी रोटी का खान होता था। उस समय लोग, बिहार के लोग यहाँ आकर के शरण लेते थे। भिखारी ठाकुर अपने जमाने के कवि, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक भी थे। और एक सबसे बड़ी बात है, नर्तक, अभिनेता भी थे और समाज सुधारक, गायक भी थे। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर कहलाए हैं। आज भी इनकी जयंती मनाई जाती है। 10 जुलाई 1971 को इनकी मृत्यु हो गई 83 वर्ष की उम्र में। भिखारी ठाकुर के पुत्र का नाम रहा शीलानाथ ठाकुर। भिखारी ठाकुर हमारे समाज में एक क्रांतिकारी का नाम है, जो कि अपने शब्दों से, अपने नाच से, अपने गान से और अपने संगीत से समाज में एक क्रांति ला देते थे। गांव-गांव में जा करके भिखारी ठाकुर का नाच प्रसिद्ध था। और
उनको समाज में उस समय से लेकर आज तक भी बहुत इज्जत मिलती थी। विदेशिया नाटक में उस पत्नी की वो दर्द को बयां करते हैं कि जब लड़की डोली में बैठ करके पिता के घर से साजन के घर आती है तो उसके घर में आने पर कितने अरमान रहते हैं। होली दिवाली अपने घर में मनाने वाली बच्ची अपने पति के घर में होली दिवाली मनाने का, भैया दूज बनाने का, ये सब सपना लेकर के आती है। लेकिन यहाँ तो नाटक ही कुछ और है। आरा बलिया छपरा की भूमि एक बार बाढ़ से भीग जाती है और रोजी रोटी की तलाश में लोग उस समय कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल ही जाते थे, और जाते थे तो फिर आने का कोई सूझ नहीं रहता था। 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल पे जाते थे और उस लड़की की जो अंदर की जो ख्वाब थे, जो अरमान थे, सावन की जो गीत थे, या होली के रंगों की जो बहार थी, या दीपावली में दीप की जो बातें थी, वो सब खत्म हो जाती थी और वो अंदर अंदर ही रोती थी, बयां किससे करे। और भिखारी ठाकुर इसी में बहुत ही फेमस हुए। आज भी